नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे स्टोरी चैनल में, जहां हर कहानी के साथ छुपी होती है एक गहरी सीख। अगर आपको कहानियां पसंद आएं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बुद्धिमान साधु। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर राजा से कहे कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने सोचा कि शायद ये कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई हो, जिसने संन्यास ले लिया हो और साधुओं की तरह रह रहा हो। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बैठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अनुज, तुम्हारा हालचाल कैसा है? राजा बोला, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं भैया? साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था वो बहुत पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूट कर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वे एक एक करके चले गए। मेरी 5 रानियां भी वृद्ध हो गई हैं और अब उनसे कोई काम नहीं होता। ये सुनकर राजा ने 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने कहा कि ये सिक्के कम हैं। तब राजा बोला, इस समय राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने से ही संतोष कर लीजिए। साधु बोला, मेरे साथ 7 समुद्र पार चलिए, वहाँ सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा करें महाराज, जहाँ तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दिया? राजा ने समझाया, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर नहल से उसका आशय उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां थीं। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी व्यक्ति की बाहरी दशा या पहनावे से उसकी बुद्धिमत्ता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति साधारण कपड़े पहनता है या देखने में अच्छा नहीं लगता, उसके बारे में गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए।